Hello class, once again I am back with my new video for a science class. Today I am going to take the chapter number 7 in further. Chapter is about weather, climate and adaptation of animal to climate. I have already discussed with you the climate and the weather. Now I am going to take some terms relating to the climate and the weather. So once again I am repeating what I have taught you. I have taught you about the weather. What is weather? Weather is the atmospheric condition. Weather is the atmospheric condition of a particular area for particular time interval, which can be get changed over the hour, over the day or over the week. वेदर कंडीशन वेदर एक ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है जो कि कोई पार्टिकुलर एरिया के लिए और पार्टिकुलर समय के लिए बनता है। क्लियर? और यह जो होता है घंटों पे, दिन पे या कुछ हफ्ते में क्या हो जाएगा, अपने आप को बदल सकता है। जैसे अगर बात आप देखोगे तो क्या होता है, जैसे सुबह में धूप थी आज, अभी शाम को क्या हो गया, ठीक है, सुबह में धूप थी, अभी सब बादल छाए हुए, बरसात भी हल्की हल्की हो रही थी, ठीक है। तो ये क्या वेदर है, कभी धूप होना, कभी छांव होना, ठीक है, कभी बरसात होना, ये वेदर की एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। ऐसा नहीं कि हर जगह एक समान होगा, ठीक है, कहीं बरसात हो रही होगी तो कहीं धूप होगा, ठीक है। ये रेनी सीजन का कंडीशन है। रेनी सीजन मतलब एक क्लाइमेट है वो। तो वेदर जो होता है एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि पार्टिकुलरली कुछ छोटे से एरिया के लिए छोटे टाइम इंटरवल के बना होता है, उसको हम क्या होते हैं, वेदर। कहा था कि वेदर जो था, अब तो मैंने पढ़ा था कि वेदर किसी पॉइंट पे, किसी भी जगह की जो वेदर होती है वो वहां की टेम्परेचर डिपेंड करती है। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी पे, नेक्स्ट विंड डायरेक्शन पे, एंड लास्ट में लगता है कि किस पे, रेनफॉल पे, ठीक है। कहीं का वेदर जो होता है वो वहां के टेम्परेचर पे, मींस अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई है तो वेदर हॉट होगा, टेम्परेचर पे लो है तो वेदर क्या रहेगा, कूल रहेगा। टेम्परेचर हाई है तो वेदर हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, अगर टेम्परेचर लो है तो वेदर कूल रहेगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी, ठीक है, कि द ह्यूमिडिटी क्या था, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, अगर वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट है तो इससे दो कंडीशन हो सकती है। अगर धूप रहा होगा, ठीक है, इफ देयर इज सनलाइट, ओके, अगर धूप होगा तो ह्यूमिडिटी के चलते, ठीक है, उमस होगी, द पर्सन विल फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमिडिटी के चलते उसको क्या उमस होगी, ठीक है, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है, उसको वेटी बहुत होगा, मतलब पसीने बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर है और साथ ही साथ धूप ना हो तो उससे क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद विंड डायरेक्शन, विंड की जो डायरेक्शन है वो किसी कहीं का वेदर को डिसाइड कर देता है, ठीक है। जैसे अगर विंड जो है वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो कर रही है तो किसी भी एरिया में जाएगी तो वहां पे हॉटनेस बढ़ेगा, यानी वहां गर्मी हो जाएगी। जैसे क्या था, लू चलती है गर्मी के मौसम में, लू क्या होता है, एक वेस्टर्न साइड से चलने वाली हवा होती है, एक्चुअल में राजस्थान साइड से आती है, इसलिए गर्म होती है थोड़ी, तो जिसके चलते आसपास के एरिया क्या होती है, गर्म हो जाती है, और हम कहते हैं क्या है, हॉट है, वेदर क्या है, हॉट है। अब क्या, और इसी तरह उत्तर साइड से चलती है, पूर्व साइड चलती है तो मौसम क्या होता है, कूल हो जाते हैं, क्योंकि वेदर उधर से जो हवा चलती है उसमें क्या होती है, कूलनेस होती है, ठंडा रहता है, इसलिए इधर चलती है उधर ठंडा हो जाती है, स्पेशली सुबह में चलती है। और फिर क्या, रेनफॉल, बरसात, अगर कहीं भी बरसात हो जाती है ऑटोमेटिक वहां का मौसम वेदर कूल हो जाता है। अगर कहीं भी बरसात नहीं होती है, ठीक है, और लंबे समय तक नहीं होती है, भले वो बरसात का मौसम हो, ठीक है, तो मौसम क्या होता है, हॉट रहता है, वेदर क्या होता है, हॉट होता है। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, विंड डायरेक्शन को मेजर करने और रेनफॉल को मेजर करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर का यूज करते हैं, जिससे पता चलता है किसी भी जगह का, ठीक है। रोजाना देखोगे आप न्यूज़पेपर में आता है मैक्सिमम और मिनिमम करके,
मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। उसके साथ साथ कई चीजें होती है, जैसे सूर्य बना होता है, सन, ठीक है। अगर उस दिन बादल लगे तो ऐसे बादल बनाता है, तो मतलब सूर्य भी रहेगा, सनलाइट रहेगी तो क्या जगह समय समय बादल भी आएंगे, ठीक है। अगर कहीं का देखोगे रोजाना न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है, फर्स्ट पेज पर है या उसके जस्ट बाद का, जैसे लोकल से हम लोग का शहर है गाजीपुर, तो गाजीपुर का अपना देगा, ठीक है। बनारस का रहेगा तो बनारस का देगा, जैसे भी रहे। अब बरसात होगी तो क्या आता है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट बनाता है कि हो सकता है आज क्या हो, बरसात हो। इसको बोलते हैं वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। वेदर फॉरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में क्या तो भविष्यवाणी करना, मतलब आने वाले 2 दिन 4 दिन में कैसा होगा कैसा नहीं। जैसे कि आज की वेदर फोरकास्टिंग है कि 3 या 4 रोज में नॉर्थन एरिया में, जैसे हम लोग के एरिया में बरसात हो सकती है, वो भी बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये वेदर फोरकास्टिंग है। इसको कौन करता है, इसको करता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका क्या करता है, बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मौसम विज्ञान, ठीक है। यानी जो मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं, जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, बताते हैं कि किसी भी प्लेस पे इंडिया के हर एक पॉइंट पे, मतलब पार्टिकुलर कोई 2-4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ लेकर बताते हैं कि जो वेदर होगा उसकी कंडीशन क्या रहेगी, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वहाँ बरसात होगी, धूप होगा, ठीक है, बादल छाए रहेंगे, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ये सब बताते हैं। वेदर इट विल बी रेनी डे, हॉट डे या सनी डे और क्लाउडी डे, कैसा रहेगा मौसम, ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बताता है। नॉर्मली देखा है तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जो प्रिडिक्शन होता है वो सही होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो और प्रिडिक्शन एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रिडिक्शन गलत भी हो जाती है, लेकिन कुछ एरिया पे होती है, बाकी जगहों पे ऐसा हो सकता है। जैसे बरसात का है तो जैसे 4 रोज का दिया है टाइम, 4 रोज में बरसात होगी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बरसात हो ही जाए, हो सकता है हमारे आसपास के एरिया में डिस्ट्रिक्ट में बरसात हो, हमारे यहाँ न हो, इसका मतलब नहीं प्रिडिक्शन गलत था। लेकिन बीच बीच में कभी कभार ऐसा हो जाता है, प्रिडिक्शन करते हैं लेकिन वो होता नहीं वैसा। ये क्या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो थर्मोमीटर का यूज से हम क्या करते हैं, किसी भी जगह का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बताते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस। इसको मेजर करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं कि वाटर में कितना परसेंटेज, सॉरी एयर में कितना परसेंट है वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है। उसके बाद कहते हैं विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे होता है, टावर पर लगा होता है, नॉर्मली ऐसे होता है गोल सा, मतलब कैसे ढक्कन ऐसे बना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हाफ की तरह बना होता है, ठीक है। ये कहता है हवा जब घूमती है तो जी डायरेक्शन में फिक्स होता है, उसके हिसाब से बता देते हैं कोई एयर किधर किधर नहीं है। कहीं के आप देखोगे ऐसा भी होता है, एरो बना होता है और मुर्गे की टाइप का इसको बना होता है, ये मुर्गा ऐसा बना होता है, उस पर बैठाया गया रहता है। मुर्गा बना नहीं पाता हूँ, अपना देख लेना, ठीक है। और एरो इसको घूमती रहती है, जिससे पता चलता है कि जो डायरेक्शन है इन विंड की किधर है। इसको क्या कहते हैं, एनीमोमीटर बोलते हैं। एनीमोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ विंड एट एनी प्लेस। किसी भी जगह पे विंड की डायरेक्शन क्या है उसको पता करने के लिए किसका यूज करते हैं, एनीमोमीटर। और लास्ट क्या, रेनफॉल। रेनफॉल के लिए क्या यूज करते हैं, रेन गॉज। रेन गेज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी जगह पे मेजर करने के लिए। एक्चुअल रेन गेज क्या होता है, एक पतला सा कंटेनर होता है, उसमें मार्किंग किया गया रहता है, ठीक है। और इसको एक स्टिक के सहारे बांधा रहता है, ऐसे छोड़े रहते हैं, जो पतला होता है थोड़ा सा। और इसमें क्या होता है, जब बरसात होती है तो गिरती है पानी इसमें, ठीक है। तो जब इसमें वाटर ड्रॉपलेट फॉल करता है तो जितना वाटर ड्रॉपलेट कलेक्शन होता है, जहाँ तक पहुँचता है हम बताते हैं उतना वहाँ पे बरसात हुई। जैसे देखे होते हो आप सुने होंगे, न्यूज़पेपर में देता है या न्यूज में देता है कि आज इतने mm, स्पेशली mm में मेजर करते हैं, इतने mm क्या हुआ है, बरसात हुआ है, ठीक है। 10 mm, 20 mm, 50 mm, 200 mm, 100 mm,
ठीक है, एक दिन में इतना बरसात हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से बताया था कि बरसात अच्छी थी, ठीक है, लो थी, एवरेज थी या हाई थी, ठीक है, वो किसके हेल्प से, रेन गेज के से। रेन गेज ये बताता है कि जो बरसात हुई है, ठीक है, वो कितना हुआ है और वो कितना सही था कितना नहीं सही था, मतलब ज्यादा अमाउंट में हुआ है, कम अमाउंट में हुआ है, या जितना चाहिए उतना हुआ है। ओके, सो क्लाइमेट के बारे में बता दिया था। क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड और लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ विच आर प्रेजेंट या विच कवर ए लॉन्ग टाइम एंड विच आर कमिंग फ्रॉम ए मेनी ईयर बैक। कहा था कि जो क्लाइमेट होता है वो किसी बड़े से भाग पे, किसी बड़े से भाग पे होने वाले एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बताता है जो कि लंबे समय तक रहता है और लंबे दिनों से चला रहा है। जैसे कि इंडिया में मैंने कहा 3 मेन सीजन होते हैं, ठीक है, वैसे 5 के लगभग माने जाते हैं, ठीक है। पहला रेनी सीजन होता है जो कि जून से स्टार्ट होता है, सितंबर तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से स्टार्ट होता है ठंडी जो कि फरवरी तक रहती है। फिर उसके बाद मार्च से गर्मी स्टार्ट होती है, जून तक क्या था, जून के लगभग तक आती है। इसी बीच में कोई आगे 1 महीना आगे 1 महीना पीछे, मतलब कोई कम ज्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा माना देखा गया है 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल से कि जो जून से लेकर सितंबर के महीने हैं बीच में इनकी बरसात होती है, कभी बरसात हो सकती है और ये बरसात के सीजन है, इसलिए क्या बोलते हैं ये क्लाइमेट है किसका, रेनी का, बरसात के मौसम है, क्लाइमेट ऑफ द रेनी डे या रेनी सीजन, ये रेनी सीजन क्लाइमेट है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है लंबे समय तक, ठीक है, जैसे क्या है जून से स्टार्ट होता है सितंबर तक, ये क्लाइमेट है, इस दौरान बरसात होगी। ऐसा नहीं कि रोजाना बरसात और हर एक घंटे या हर एक मिनट बरसात ही होती रहे, नहीं, बरसात होगी, रुक रुक के होगी, कभी कभार 10 दिन गैप हो सकता है, महीनों गैप हो सकता है कि होगी, ठीक है। उसके बाद बरसात होने के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत कम होंगी, और लास्ट में ऐसा होगा जब नहीं होंगी। उसके बाद ठंडी का मौसम आता है, ठंडी में क्या होता है ठंडी पहले आ जाती है जैसे बाद में आ सकती है, जैसे इस साल था, ठीक है, इस साल के बाद ठंडी बहुत पहले आई थी, ठीक है, ठंडी क्या बहुत पहले आई थी और पहले चली भी गई थी, ठीक है, फिर बीच में एक बार आ गई थी। लेकिन जैसे पिछले साल था कि ठंडी जो है आई होप कि 20 जनवरी के बाद स्टार्ट हुआ और मार्च तक आई, उससे पहले क्या गर्मी पड़ रही थी। इस साल ठंडी खूब छुट्टी मिली है, ठीक है। तो वेदर जो होता है एक पार्टिकुलर डे का होता है, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है लंबे समय तक होता है, 2 महीने 4 महीने 5 महीने का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसको बोलते हैं, और वह किसी पार्टिकुलर छोटे एरिया को नहीं कवर करता है। ऐसा होता है कि पूरे कंट्री को कवर कर डालता है। जैसे इंडिया का जो है क्लाइमेट वो एक्चुअल में 3 देशों के साथ मैच करते हुए चलता है, 4 देशों का, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, ठीक है, और जो हमारे म्यांमार साइड के एरिया लगे सब पर एक साथ मौसम एक आता है, ठीक है। इतने बड़े एरिया कवर करने वाले क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन विच फैक्टर द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कितना दूरी पर है, इक्वेटर से कितना दूरी पर है। जैसे अर्थ है, अर्थ के बीच से एक लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा कोई लाइन है नहीं, माना जाता है बस, इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से जितना ऊपर रहेंगे जितना नीचे, जैसे जैसे हम ऊपर नीचे जाएंगे क्लाइमेट क्या रहेगा, कूल रहेगा, क्या रहेगा, कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो सनलाइट है वो इक्वेटर पे सीधा पड़ती है, स्ट्रेट पड़ती है, क्या पड़ती है स्ट्रेट, जबकि ऊपर साइड वो क्या पड़ती है स्लैंट पड़ती है, स्लैंट भी तिरछा पड़ती है। तो यहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है, कम अमाउंट में हीट कम प्रोड्यूस होता है, इसीलिए जितने भी कोल्ड एरिया है जैसे अमेरिका वगैरह है वहाँ ठंडी ज्यादा टाइम पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे गर्मी बहुत कम आती है, कभी कभी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक या हीट वेव बोलते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जहाँ तक मुझे आइडिया वहाँ पे हो सकता है तो पंखा वगैरह भी ना हो कभी यूज किए लोग। पिछले साल ऐसा हुआ था कि फ्रांस में लोग को पंखा खरीदना पड़ा था जर्मनी के लोगों को, क्योंकि वहाँ गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है गर्मी ज़्यादा पड़ सकती है, ठीक है, कभी कभार एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हुआ तब, या कभी कभार जो तूफान आते हैं
उसमें समुद्र में, जैसे साइक्लोन हुआ, कोई भी अगर सी या ओशियन में आता है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रखा रहता है, ठीक है। उससे हो सकता है तो ठंडी ज़्यादा पड़ने लगती है या फिर क्या करनी पड़ती है, गर्मी। जैसे ठंडी इस साल पड़ने के पीछे काम किया जाता है तूफान का होना, वो ठंडी को क्या लंबे समय तक रोके रखता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर से जितना दूर रहोगे उतना ही कम आपको हीट मिलेगी सनलाइट की, और आप क्या रहेगा, कूल रहोगे। और जो इक्वेटर पास होते हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इक्वेटर पास जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग काले होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा हीट पड़ती है तो वो थोड़े से काले से हो जाते हैं। और जितने दूर होते हैं वो क्या होते हैं, गोरे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट कम पड़ती है, जिसकी गोरी रहती है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इक्वेटर के पास बरसात बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर का आसपास की एरिया पूरी किससे बनी हुई है, ओशियन से भरी पड़ी है, ठीक है। वहाँ का आता है कि रोजाना कन्वेंशनल बरसात होती है, रेनफॉल पड़ता है, जितने भी घने जंगल हैं सब इक्वेटर के पास में, ठीक है। जैसे आप देखो उसका सुनोगे, अमेजन के जंगल है, जितने बड़े जंगल है, ठीक है, कहा तक वहाँ पे इतने मतलब इतने घने होते हैं कि आप अकेले जा नहीं सकते हो। पहला कंडीशन था कि इक्वेटर से आप कितना नीचे कितना ऊपर हो, या इक्वेटर से कितना दूरी पर हो, जितना आप ज्यादा दूरी पर हो क्लाइमेट उतना ही कोल्ड रहेगा। नेक्स्ट है हाइट एबव द सी लेवल, सी लेवल से आप कितनी ऊंचाई पर हो, क्योंकि रूल कहता है एज यू हायर गो यू कूलर यू फील कूलर, जितना ऊपर जाओ एज हायर एज कूलर, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही ठंडी आपको महसूस होगी, ठीक है। जितना ऊपर जाओगे ऊपर ऊंचाई पे उतना ही ज्यादा ठंडी महसूस होगी, क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता रहता है। यही कारण है कि अगर इंडिया की बात करें तो जैसे क्या है उत्तराखंड, हमारे इंडिया का मैप जब बनाते हो, मैं बनाया नहीं कभी ज़्यादा, जैसे हमारा क्या उत्तराखंड, मान लो कश्मीर में छोड़ देता हूँ, कश्मीर हमारा ऊपर है तो उसके अगल बगल तो हमारा कोई स्टेट है नहीं, उत्तराखंड जो है, ठीक है, और इधर पंजाब, ठीक है, दोनों क्या एक लाइन में आती हैं, इक्वेटर से अगर दूरी देखा जाए तो दोनों की बराबर चलती हैं। लेकिन उत्तराखंड बहुत ठंडा है और पंजाब गर्म है, ठीक है। इसके पीछे कारण है क्योंकि उत्तराखंड जो है, ठीक है, उत्तराखंड एक हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, यानी वो जमीन से बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ क्या पड़ती है, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश का शिमला हुआ, ठीक है, कहा जाए शिमला और अमृतसर दोनों सेम दूरी पर है इक्वेटर से, फिर भी एक जगह ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहाँ, शिमला में। आप जानते हो शिमला में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और अमृतसर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अमृतसर क्योंकि रेगिस्तानों के एरिया में पड़ता है, थोड़ा सा राजस्थान वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका मेन रीजन है कि हाइट फ्रॉम द सी, ठीक है, सी से कितना ऊंचाई पर है, जब जितना ऊंचाई पर आप रहेंगे उतना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। ये दोनों सेम, उत्तराखंड पंजाब हिमाचल प्रदेश सब सेम ही लाइन पर है, फिर भी क्या है, पंजाब के जो एरिया है वो ठंडे हैं, जबकि एरिया क्या है, गर्म है, सॉरी पंजाब के एरिया गर्म है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एरिया क्या है, ठंडा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वगैरह क्या है, पहाड़ी इलाकों में आते हैं। थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड द माउंटेन, सी और माउंटेन से आप कितनी दूरी पर हो, ठीक है। तो जो लोग सी और माउंटेन से बहुत दूरी पर होते हैं, ठीक है, स्पेशली माउंटेन की बात करूं तो इसके दो कंडीशन होती है, शैडो एरिया, लाइट एरिया। जैसे मान लो कि हिमालय की बात करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे मैं ये जियोग्राफी का पॉइंट है बट मैं बता रहा हूँ, हिमालय जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के क्लाइमेट में। आप देखोगे कि हमारे ऊपर कौन है, चाइना है, हिमालय के जस्ट ऊपर क्या है, चाइना वगैरह लगे हैं, ठीक है। जो चाइना होते हैं वहाँ के लोग देखोगे तो गोरे गोरे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अजीब, मतलब वो अंग्रेजों की तरह दिखते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और उसके पीछे कारण कौन है, यूरोप। यूरोप जो है चाइना के साथ मतलब लगा हुआ, जैसे यूरोप है, रसिया है, इन सब के साथ चाइना अपना बाउंड्री शेयर करता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला कंट्री कौन है, चाइना 13 देशों के साथ करता है। तो जो ठंडी हवा यूरोप साइड से आती है, यानी पोलर साइड से जो ठंडी हवा आती है उसको हिमालय रोक देता है, और वो ठंडी हवा हमारे यहाँ नहीं आती है, ठीक है। और हमारी तरफ जो गर्म हवा चलती है, हमारी तरफ जो गर्म मौसम है उसको उधर नहीं जाने देता है, ठीक है। तो हिमालय के उधर नहीं हमारी हवा जाती है तो हम क्या होते हैं, उधर ठंडी हवा नहीं आती है, तो हम क्या है, नॉर्मली टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है। हमारे यहाँ बर्फबारी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होती है, हर जगह नहीं होती है। जैसे हम बाकी शहरों में क्या होता है कि बर्फबारी होती रहती है, जैसे हम चाइना वगैरह भी है, उनके कुछ एरिया छोड़ दें तो बाकी हर जगह बर्फबारी होती ही रहती है।
कुछ होता है। तो एक होता है कि आप पहाड़ी किधर है, ठीक है, जिधर ठंडी हवा चल रही उधर है, या जिधर ठंडी हवा चल रही उधर है। अगर जिधर ठंडी हवा चल रही उधर रहेंगे तो आपको ज़्यादा ठंडी फील होगा। अगर उधर रहे आप जिधर से गर्म हवा आ रही है, जिधर चल रही है, तो आपको क्या गर्म महसूस होगा, ठीक है। अमेरिका वगैरह में ऐसे कई पहाड़ हैं, ठीक है, जिसका एक साइड गर्म है, एक साइड क्या ठंडा है। जैसे हिमालय का जिधर हम लोग हैं, ठीक है, उधर गर्म का मौसम है, ठीक है, ज़्यादातर। हमारे यहाँ कुछ समय ठंडी पड़ती है, और उसके दूसरी साइड क्या ठंडी ज़्यादा टाइम पड़ेगी, क्योंकि यूरोप से जुड़ा हुआ है, यूरोप ठंडी जगह है, तो वहाँ से हवा जो चलती है वो ठंडी ज़्यादा लगती है। उसके बाद सी से दूरी, समुद्र से। तो एक्चुअली जो जगह पे सी से ज़्यादा दूरी पर होता है वहाँ मौसम में चेंजिंग बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। जो जगह those places which are far away from the sea, they feel a lot of changing in the temperature or the climate or weather में बहुत ज़्यादा चेंजिंग महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर जब होते हैं तो अगर गर्म हवा जाती है तो ठंडी हवा नहीं रहती है, ठंडी हवा जाती है तो गर्म हवा नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे मौसम मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, ठीक है। जैसे दिल्ली में मुंबई साइड में चले जाओगे तो मुंबई के लोग क्या बोलते हैं कि ठंडी का मौसम रहे तो भी हम आराम से रह सकते हैं, बस क्या करो ठंडी के मौसम में लोग क्या कम्बल ओढ़ के, चादर ओढ़ के, शॉल वगैरह ओढ़ के पंखा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी जब पड़ती है तो खूब पड़ती है, मतलब 2-3 रजाई ओढ़ने के बाद भी ठंडी लगती है, और गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पंखा का कोई मतलब नहीं रहता, गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है। तो हम समुद्र से ज़्यादा दूरी पर हैं, तो ज़्यादा दूरी पर होने चलते हमें हर चीज़ फील करना होता है, ज़्यादा ठंडी महसूस करते हैं, ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोस्टल एरिया है, यानी वह एरिया जो किससे जुड़े हैं, समुद्र के किनारे पे हैं, वहाँ क्लाइमेट या टेम्परेचर या वेदर मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडी। ओके, यहाँ तक आज का क्लास लिया हम, ठीक है। बाकी जो रहेंगे और जो पॉइंट रहेंगे उसके बाद बाकी सब और बता दूंगा, ठीक है। ये रहेंगे आप क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन, नेक्स्ट पॉइंट है जिसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।